प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जी कारणीशी धापचीसो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरुदेव जो है आप ही के हैं। सदगुरुदेव जो है हमारे हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। सदगुरु का आप लोग अति सौभाग्यशाली हो। कभी कभी हमें अपने मन में ही होने लगता है आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो। स्वामी जी की मान कृपा आप सबके ऊपर है। आपको डेली सत्संग मिलता है, सुबह भी शाम भी, और दिन में और कहीं भी होता है वहाँ से भी सुन लेते हो, और यूट्यूब पर से भी सुन लेते हो। तो सबसे अधिक दया तो स्वामी जी की प्रिय तो आप ही लोग हो। हम लोगों के ज़माने में तो साल भर में एक बार जो है सत्संग मिलता था। रिकॉर्डिंग होता नहीं था, वो सब था ही नहीं। वो कैसेट में रिकॉर्ड करते थे, वो भी खराब हो जाती थी, बैटरी खर्च हो जाता था। तो स्वामी जी तो आप लोगों के लिए बहुत सबसे प्रिय आप ही लोग हैं। कभी कभी मेरे हृदय में ऐसे भाव आने लगते हैं कि देखो ये लोग कितना, और वो भी घर में बैठ करके। आप लोग इतने सौभाग्यशाली हो कि घर में बैठ करके पति संग पत्नी संग रहते हुए, इतना दया जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। द्वापर में, कलयुग में, त्रेता में, सतयुग में ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। तो सदगुरु की महान कृपा तो आप लोगों के ऊपर है ही। सुबह भी सत्संग मिलता है, शाम को भी मिलता है। स्वामी जी जो है आपके घर में आकर के दे रहे हैं। लेकिन जो है ऐसा किसी भी युग में नहीं होगा, ये भी सुन लो आप जो है आने वाले युगों में भी, क्योंकि स्वामी जी का संकल्प है मैं उत्तमय सावनो जैसा हो यन कोई नहीं भूत वर्त मान में नहीं भविष्य जग होय। आप अपने सदगुरु की वाणी को समझो। स्वामी जी ने क्या मांगा? मैं उत्तमय सावनु जैसा हो यन कोई नहीं भूत
भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो, भेद को बूझो। ऐसा भविष्य में भी नहीं होगा। ऐसा उन्होंने परम प्रभु से प्रार्थना किया है। आप बताओ, कभी आपने सुना है सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में कि आप घर में रहोगे? कोई गाजीपुर है, कोई कलकत्ता है, कोई दिल्ली है, कोई बंबई है, कोई बिहार में है, कोई यूपी में है, और घर बैठ करके सदगुरु की वाणी को आप लोग भेज रहे हो और सदगुरु की वाणी जो है सुन रहे हो। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, पहले भी नहीं हुआ है। भगवान राम के समय में भी ऐसा नहीं हुआ है, भगवान कृष्ण के समय में भी ऐसा नहीं हुआ है, और जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की तो बात ही छोड़ दो, उनके समय में भी नहीं हुआ है। और आपके ऊपर उस परम प्रभु की, सदगुरु की इतनी कृपा है, फिर भी आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है, भुखाए रहते हैं। सीधा आ जाएंगे एक हफ्ते बाद, तो एक हफ्ते बाद आओगे तो भूख तो लगेगी। एक भजन गा लिया, उसके बाद एक भजन और गा देती हूँ, ऐसे नहीं होगा। स्वामी जी कह रहे हैं भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना धिक होय, समय बद्ध साधन चले, साथ संग नहीं होय। तो आप लोग व्रत काहे रहते हो? डेली आपको सत्संग में जुड़ना है। जो आपका काम है उसको निपटा लिया करो। घर में पति का, पत्नी का जो भी काम है कोशिश करना है। ये सत्संग रुकने वाला नहीं है जब तक ये जीवन है। और जितने गुरु भाई गुरु बहन जुड़ रहे हैं, ये लोग जो है बंद थोड़ा होगा, ये बराबर चलता रहेगा। और जो है सदगुरु चाहता है हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो आपको समय से जो है जुड़ जाना है। ये संसार ऐसे ही रहेगा। आपका घर, परिवार, पति, पत्नी, प्रकृति तो बदलता रहेगा। रोज ही कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी। तब इसको छोड़ दो। जो है कहने का मतलब ये है कि आपको एडजस्ट करना है। कोई दूसरा आकर के आपको नहीं कहेगा। जब स्वामी जी बोल रहे हैं भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना धिक होय, समय बद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो आपको इतना सीधा बात समझ में नहीं आता है। समय से भोजन, आर्मी में जो है वो जहां वो घंटी बज गई सब पहुंच जाएंगे, एकदम समय से भोजन मिलता है। ये जो है अभी जहां खुल गया लंगर, उसके बाद से खाना खाओ भाई, उसके बाद 1 घंटा बाद सब पतीला उतीला साफ जितना उठा करके जो है ना कचरा में फेंको और बंद। तो जब स्वामी जी बोल रहे हैं नियम से, तो ये हो सकता है कि हमारे घर में, परिवार में नियम थोड़ा चलाना मुश्किल है, लेकिन आपको तो मालूम है, आप एकदम बिल्कुल इसको जो है समय से करेंगे तो शरीर आपका बीमार नहीं होगा। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन है, पेट है तो गैस है तो फलान है ढिकान है। जब स्वामी जी बोल रहे हैं भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना धिक होय,
समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोई। तो लालची नहीं बनना है। साधना में तो कभी नहीं कहते हो कि भाई आज जो है आज 2 घंटा बैठूंगा, वो तो नहीं होता है। तो जब आपको जो है, जब स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वर वेद की वाणी तो यही बोल रही है, तो आप कोशिश करिए, इसको आपको संभालना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि जो है आज फ्री का मिल गया भोजन तो 4 रोटी और आ जाने दो भाई, थोड़ा दही भी दे दो, थोड़ा जलेबियां भी ले आओ, थोड़ा वो ले आओ। आपको मालूम नहीं है कि ये सब शरीर में जाएगा तो फिर क्या होगा? पचेगा नहीं, गैस बनेगा, सड़ेगा भोजन। तो जो है, मैं ये नहीं कहता आप 12 बजे खाते हो 12 बजे खाओ, रोज वही टाइम पर खाओ। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं इसको भोग चुका हूं। मेरी ड्यूटी ऐसे ही रहती थी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। मैं जो है, मेरा खाना खाना ही सब जो है ना गड़बड़ हो गया। और मैं जैसा चावल खाता था दूसरे दिन वैसा ही उल्टी कर देता था। आप भेद को समझो। जैसे चावल थाली में है, पेट के अंदर गया और दूसरे दिन फिर पूरा ऐसे ही उल्टी कर देता था। तो जो है, हमारे यहाँ डॉक्टर लोग भी आते हैं, उनको आदेश होता है देश की सीमा पर जाओ, कोई बीमार नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब जो है आए हमारे यहाँ, रुके ही रात को जो है, तो बोले कि आपके यहाँ कोई जवान, कोई लेबर, कोई मजदूर बीमार तो नहीं है? उनको जाना था कहीं और घूमने के लिए, डॉक्टरी का तो बहाना था। तो मैं बोला डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं ही बीमार हूं। फिर उन्होंने पूछा और फिर कहे कि जो है एकदम चाहे कोई भी आए, आपको समय से भोजन करना है। उन्होंने कहा कि आप लोगों का ड्यूटी बड़ा गड़बड़ है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो आपको भोजन जो है वो समय से करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बम गिर जाए, गोली पड़ जाए, खाना जो है बराबर खाना है। तो आर्मी में एक आदेश चलता है, लंगर छोड़ना नहीं, हुक्म तोड़ना नहीं। आप भेद को समझो। वहां बोला जाता है लंगर छोड़ना नहीं और हुक्म तोड़ना नहीं। मतलब पहले भोजन कर लो, उसके बाद से कोई काम होगा। और अपने यहां भी कहा जाता है 1000 काम छोड़ करके जो है भोजन करो और 1,00,000 काम छोड़ करके स्नान करो। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी भी तो वही कह रहे हैं, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नीवना धिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोई। और स्वामी जी अभी लिखे हैं, संख्या जूत कर ग्रास। मतलब भोजन जो है कौर गिनती करके खाना है आपने। ग्रास भोजपुरी में हम लोग कौर बोलते हैं। तो जो है स्वामी जी यहां तक बोले हैं, तो आप इसका पालन करिए, एकदम कोई बीमारी नहीं होगा। आप लोग पेट को क्या मजाक बना रखा है, जो मर्जी आया डाल दो, जब आया तब डाल दो, क्या करेगा वो बेचारा बताओ। आपका घर में मतलब जो है ना, अभी कोई 4 आदमी आ जाए, थोड़ी देर के बाद 2 आदमी आ जाए, तो आप जो है कि परेशान हो जाओगे कि मैं क्या करूं, खाना बनाऊं कि भोजन बनाऊं कि चाय पिलाऊं। वैसे ही जो है आपके शरीर के अंदर में सारी चीजें व्यवस्थित हैं। आपको कुछ भी हो जाए, वही वो डॉक्टर साहब ही बताए
कि आपको समय से भोजन कर लेना है। यदि भोजन न मिले तो कुछ खा लो, गुड़ खा लो, खीरा खा लो, जो भी मिलता है फल फूल जो भी है समय पर आपने खा लेना है। या आपको लगता है कि वहां व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो पहले से ही ले लिया करो। जैसे देश के बॉर्डर में वहां कुछ नहीं मिलेगा, एक माचिस भी यदि घट गया तो नहीं मिलेगा जो है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो तो पहले से ले लिया करो। ये आपको व्यवस्था करना है, क्योंकि आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो एक दिन साधना करने से नहीं होगा। आपका घर है, परिवार है, पति है, पत्नी है, बच्ची हैं, आपको एडजस्ट कर लीजिए। जितने बजे खाना खाना है आप थोड़ा समय अपना शरीर के लिए निकालो, नहीं तो सब गड़बड़ करेगा। ये आपके शरीर में भी जो है बहुत सारे जो चक्र हैं, इंद्रियां हैं, उनको मालूम है आप कब क्या जो है आप करते हो। तो आप इस शरीर को जो है मशीन के माफिक खाइए। स्वामी जी ने यह भी कहा है, कुसमय काल में दृढ़ रहो, मिले कर्म सब साठ। अभी एक गुरु बहन जी ने भजन गाया था तो बोला कुछ ऊपर नीचे हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दुआ का लाइन कभी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है। ये सदगुरु की वाणियां हैं, आपको उतना ही लाभ करेंगी और पूरे संसार के सभी जीवों के को लाभ करेंगी। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दे खान को, अवगुण देखो आपू में, त्याग जतन कर सोय। अब एक संत है तो वो बोल रहे हैं कि भाई मैं तो पानी जो है 32 घूंट पीता हूं सुबह सुबह। अब 32 घूंट का मतलब पूरा पानी एक बार मुंह में भरेंगे और सब जो है निकल जाएंगे, फिर एक बार भरेंगे और फिर जो है उसको निकल जाएंगे। बोल रहे ऐसे जो है 32 बार मैं जो है मुंह में भरता हूं और फिर जो है पी जाता हूं। ये सुबह सुबह बोल रहे हैं। सुबह उठने के बाद पानी गुनगुना करके, या जैसा मौसम है, तो बोल रहे हैं कि मैं 32 घूंट जो है पानी पीता हूं। मैंने बोला भाई 32 कहाँ है? तो बोला 32 हमारे दांत हैं, इसीलिए मैं 32 पीता हूं। और स्वामी जी बोले हैं कि जो है भोजन भी गिनती करके खाना है। तो भोजन बोला भोजन अल्प प्रमाण से, तो मैं जो है 16 कौर खाता हूं। अब आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, बिल्कुल इतना नियम में भी नहीं और जाना है, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। आदमी बीमार कम खाने से नहीं होता है, आदमी बीमार होता है असमय खाने से और जो है ज्यादा होने से। भोजन ज्यादा होगा आपके पेट में जाएगा, वो पचेगा नहीं तो बीमारियां पैदा करेगा, वो सड़ेगा और सड़ेगा तो 1000 बीमारियां आएंगी। तो आप लोग जो है लालच में मत पड़ा करो, और वैसे ही भजन गाने का भी लालच में मत पड़ा करिए। डेली जुड़िए, डेली भजन गाइए। ये जो है प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जब आप सदगुरु का उपदेश ले लिया तो आपकी चेतना का ब्याह हो गया है। सदगुरु जो है, प्रभु जो है पुरुष स्वरूप में है, और जो है आत्माएं जो है स्त्री स्वरूप में है। तो जब आपने उपदेश ले लिया तो रोज न मिलना है पिया संग, रोज नहीं पल पल मिलना है, एक पल के लिए भी अलग नहीं होना है। पल भर प्रभु भू ले नहीं, स्मरण श्वास श्वास। अयह लक्षण प्रभु मिलन का, सहज सुरति निश्वास। ये संसार वाला पिया नहीं है, चेतन पिया है। पल भर प्रभु भूली नहीं, स्मरण श्वास श्वास। लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। तो जो है, जो आपकी भूमि बताई गई है वही तो सेज है। अब एक संत है, पूछ रहे थे कि वो जो है भजन में आता है, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंग महल में सेज बिछतु है, सोमेल संत सुजाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो। तो बोल रहे हैं वो जो सेज कहाँ है, हमको बता दीजिए। उपदेष्टा है वो, और यही नहीं बूझ पाए। पहला भूमि की सेज जो है आपका गंगा जमुना के ऊपर में है। गंगा जमुना की अवघट घटिया संत, ताहि बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। तो मड़ई काहे लिए बनता है? रहने के लिए। घर काहे लिए बनता है? रहने के लिए। तो जब आपका सदगुरु से ब्याह हो गया तो वहां रहा तो करो, आप तो रहते नहीं हो, तो पिया से मिलन कहां होगा? जामर झूमर नहीं चलेगा। आपने उपदेश लिया है,
तो पतिव्रता रहा करो ना। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। तो जो आपका चेतन पिया है, जो सदगुरु है, जो परमात्मा है, तो उसको मिलने का स्थान तो आपको जो बता दिया गया कि यहीं मिलना है, यहीं ध्यान करना है। तो कैसे बोध होगा बताओ? आप जाते हो ध्यान करने का बहाने लेकर के और घूमते हो मैके में, घूमते हो जो है ना क्या बोलते हैं जो बाजार में, घूमते हो सखियों संग, घूमते हो इधर उधर। तो ऐसे होगा? आपको मन को वहीं रोक करके जजिया रखना है। अब बोले नहीं रुकता नहीं है, तो रुकेगा भाई, रुकेगा हो। आज थोड़ा रुकेगा, कल रुकेगा, परसों रुकेगा, नरसों रुकेगा, फिर रुकते रुकते उसका आदत हो जाएगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। एक दिन में मन नहीं रुकेगा, रोज करना पड़ेगा ये, और रोज करते करते फिर आदत हो जाएगा उसको। तो सेज वही है। सेज जो है, चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो, चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलत है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो जब आपको बोला गया है जो इंगला है, पिंगला है, जो गंगा जमुना का जो ऊंचा स्थान है, वहीं पर आपने जो है रुकना है, ठहरना है, ध्यान करना है, तो आप इधर उधर कहाँ जाते हो? स्वामी जी कह रहे हैं मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार, तब रोको निज दीह को, मन मत मारु विचार। तो वही सेज है, वहीं पर आपकी मड़ई बनती है, वहीं पर जो है आपका घर बनता है, वहीं पर आपका घर है। लेकिन ये अभी टेम्पररी घर है। आप भेद को समझो। घर पहले ही नहीं बन जाता है। पहले वहाँ जहाँ रहना होता है जंगल जुंगल साफ होता है, फिर वहाँ जो है छोटा सा ऑफिस बनता है और वहीं वर्कर रहते हैं, और फिर धीरे 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 जो है 3 साल 4 साल 10 साल में जो है बिल्डिंग तैयार होती है। तो इस शरीर में स्थान तो है। अगमदार गुरु दिन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना पुराण सुमिरन सोय। तो आपको जो है बराबर पहला भूमि पे चलते फिरते भी करते रहो। भक्ति जो है कुछ समय तो बैठ करके आपको करना पड़ेगा। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, चौथी में तो फिर आसान हो जाती है। तो आपको जो है स्वामी जी से मिलना है, दर्शन नहीं हो रहा है, दर्शन कैसे होगा? आपको जो है रोज रोज मिलना है और सदगुरु संग जो है सूरज से मिला जा रहा है, शरीर नहीं है वहाँ। तो जब आगमदार गुरु दीन लखाई, तो आपके जब नासिकाग्र के आग्र भाग पर टच कर दिया, छू दिया, तो आपको संस्कार में नहीं आया। और संसार में आपको कोई छू देता है तो पूरा जिंदगी भर याद रहता है कि फलाने आदमी ने, फलाने पुरुष ने मेरे को गलत निगाह से देखा था,
और सदगुरु आपको प्रेम पूर्वक जो है पहला भूमि बता रहा है, यहाँ रहिए, यहीं पर आपको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो वो आपको नहीं रहता है। बाकी झामर सब याद रहता है, पति ने एक बार कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया, मते दम लगे रहता है। और सदगुरु बार बार कह रहा है, गंगा जमुना की अवघट घटिया ताहि बीच जोगी मड़ई डाल जी, जोगिया मड़ैया में अनहद बाजा हो बाजे, तहना जे सुरही सुहागिन रे जी। आप समझ में नहीं आता है, गंगा जमुना की अवघट घटिया संतों, ताहि बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। तो जो है, और दूसरा भजन में आता है, यही पार गंगा अवो ही पार जमुना, बीच मड़ैया गुरुजी हमारी छवा जई हो, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताओ जई हो, अचरा फाड़ी के कागद बनवलो, वाही में सुरतिया गुरुजी अपनी लखाई जई हो, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताओ जई हो। तुझे भजन गाया करो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। इस संसार में प्रेम नहीं करना, आप जहां भी प्रेम करोगे वहां से दुख उत्पन्न होगा, चाहे पति हो, पत्नी हो, भाई हो, जो भी हो। लेकिन गुरु के चरण में जाओगे तो वहां आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। आपको कहाँ नहीं समझ में आता है, साफ साफ तो स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो वही सेज है आपका। गंगा जमुना कहू पर में जो है, तो नासिका का क्या बोलते नथुना, तो नाक के ऊपर ध्यान करो, यहाँ 5 तत्वों के दर्शन होते हैं। जब वहां रुकोगे तब न देखोगे। सूक्ष्म विषया ध्यात्म है, बुझत बुझत बूझ, साहिब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। यहाँ गंगा है, जमुना है, अभी में जो है अवघट घाट है, ऊंचा स्थान है, तो वहां पर रहा करो, मन को रुक के रखना है। गंगा जमुना के बीच तीर वेणी, झुकी झुकी करो स्नाना हो, हरि बियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। वही सेज है। आप क्या सोचते हो जिसे संसार में सेज कहा जाता है, वैसा थोड़ा है वहां। वह सेज वही है, सेज है, स्थान है, जगह है जहां मिलन होता है। कैसे सदगुरु के अंश हो, अंश नहीं हो, बूझ ही नहीं पाते हो। तो यहां पर पहले जो है ना उसको रोको, जब ब्याह हो गया तो वहां रुकना है। उसके बाद से यहाँ के बाद फिर जो है त्रिवेणी में जाना है, गंगा जमुना सरस्वती, वहां क्यों है, इंगला पिंगला सुमन है। यहाँ इंगला पिंगला है, वहां इंगला पिंगला सुमन तीन है। तो एकदम साफ साफ तो स्वामी जी कह रहे हैं, इंगला पिंगला सुमन नाई, गंगा जमुना सरस्वती सुखारी, तीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेड़ी नीरा मल जल बहेऊ।
अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप तो उपदेश कर देते हैं। भाई मैं उपदेष्टा नहीं हूं, ना मेरे को उपदेश करने का अधिकार है, लेकिन जो स्वामी जी कह रहे हैं भजन गा करके वो तो सुनाने का मेरा अधिकार है, यही है। अब बूझने वाला बूझ जाता है तो मैं क्या करूं बताओ। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, इसमें बहुत चलाक चलाक बैठे हुए हैं। मैं तो आपको गा करके जो है सुनाता हूं, और जो है वो जो है बच्चे कुछ कोई तेज होते हैं, स्कूल में मास्टर को भी हरा देते हैं कई बार। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। मास्टर जो है 20 साल से पढ़ा रहा है, उसको भी हरा देते हैं, बच्चे लोग इतने तेज होते हैं। तो यहां सदगुरु के हंस हंसनी बहुत तेज हैं, मेरे से ज्यादा तेज हैं, तब वो बूझ जाते हैं तो मैं क्या करूं बताओ। जो है गंगा है, जमुना है और घाट है, तो बोलते हैं कि नहीं आप तो उपदेश कर दे रहे हैं। मैं कहाँ उपदेश करा भाई, मैंने तो आपको देखा भी नहीं, किसी को छुआ भी नहीं। तो जो है गंगा जमुना की अवघट घटियाए संतों, ताहि बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। तो अब कोई बूझ जाता है तो मैं क्या करूं बताओ। ये तो भजन बता रही है, इसलिए तो मैं बोलता हूं आप लोग भजन गाओ, भजन सुनो, भजन सुनाओ, स्वर भेद याद करो। मैं न मेरे को कभी हमने किसी को उपदेश, मैं जानता ही नहीं तो मैं उपदेश कहां से करूंगा बताओ। लेकिन इसी सभा में ऐसे ऐसे उपदेष्टा लोग भी बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं आप तो एकदम खोल खोल करके उपदेश कर देते हैं। कहां उपदेश किया भाई। अब वो तो जो बूझने वाला है तो बूझ जाता है, तो मैं क्या करूं बताओ। सदा प्रचार है, अब विद्यार्थी है, हमारे हृदय की बात को कोई इंसान नहीं बताता है, तो मेरा क्या दोष है इसमें बताओ। वो तो सदगुरु ने उसको करा रहा है या मैं कर रहा हूं। मेरे में होता तो मैं पहले अपने घर वाले को, परिवार को, मैं सबको पहले बोध करा देता। ऐसा नहीं है, मैं अपने बेटा को, बेटी को, पति को, पत्नी को मैं पहले उनको न बोध कराऊंगा या आपको कराऊंगा। मेरे में अधिकार है ही नहीं। अब सदगुरु की बाणी से कोई बूझ जाता है तो वो तो उसकी महानता है। तो एंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जामुन सरस्वती सुखकारी। तीन संधि तहाँ संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहऊ। विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम कई, शुद्ध ज्ञान बल अंतरधई। तो हम तो पढ़े हैं तो बता देते हैं भैया यही पहला भूमि है। अब मैं आपको पुस्तक बता दिया कि भैया यहाँ है, तो वो विद्यार्थी तेज है तो पढ़ लिया, तो हमारा क्या दोष है बताओ। न मेरे को कोई, न मैं कोई जो टीचर हूँ, न मेरे को कोई ये है, न मैं कोई उपदेष्टा हूँ, न मैं उपदेश करता हूँ, न मैं किसी का नाम लिखता हूँ, न कोई आधार कार्ड, न मोबाइल कार्ड, न पैन नंबर, कुछ नहीं चाहिए हमको। तो जब स्वामी जी जो बता रहे हैं, भजन गाने के लिए बोल ही रहे हैं स्वामी जी, हरि हरि जन की सुयसी को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण।
तो मैं तो कुछ नहीं बताता हूं, लेकिन मेरे से भी ज्यादा बूझ गए हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं। और कुछ लोग जो है वो झामर झूमर में पड़े हुए हैं कि उपदेष्टा कौन है, संत कहां से मिला, संत पद कौन है। तो अधूराना आपका काम है, और स्वामी जी जो है निकालने का काम स्वामी का है। तो इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी गंगा जामुन सरस्वती सुकारी तीन संहिता संगम भयऊ तिरवेणी नीरा मल जल बहऊ। तो आप देखे ही हो, जहां गुरु बहन लोग बिंदा लगाते हैं, कुछ लोग जो है टीका लगाता है, और साधु लोग देखा वहां जो है त्रिशूल बना देता है, कोई 3 लाइन ऐसे खड़ा खींच देता है, बीच में एक गोला जो है लगा देता है, कोई 3 लाइन पट करता है। तो वहां त्रिवेणी आपको समझ में नहीं आता है। कैसे सदगुरु हंस हो और हंसनी हो, इतने जो है वहां त्रिपुंड बोलते हैं, त्रिपुंड बोलते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं, गंगा जमुना सरस्वती बोलते हैं, इंगला पिंगला सुषमना बोलते हैं। आपको क्या नहीं समझ में आता है? सब तो स्वामी जी आप संसार में देख लो, बड़े बड़े संत लोग जो है 3 लाइन ऐसे खड़ा खींचता है, बीच में बिंदु लगा देता है। तो त्रिवेणी आपको समझ में नहीं आता है, इलाहाबाद वाला समझ में आ जाता है। और जो है यह नहीं, मैं को भाई मैं उपदेश नहीं कर रहा हूं, मैं उपदेश कर सकता हूं, लेकिन जितना आया हुआ है सभी मैं आपको है पढ़ करके जो है सुना रहा हूं। स्वामी बोल रहे हैं, इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी गंगा जामुन सरस्वती सुखकारी तीन संधिता संगम भयऊ तिरवेणी नीरा मल जल बहऊ विमल प्रकाश अमी जल धारा शीतल शांति हर गुंजारा संगम पर ऋषि संयम करई शुद्ध ज्ञान बल अंतर हरई मजनसी हो दिव्य स्वरूपा गय प्राकृत तन कलुष कुरूपा। तो ये तो सदगुरु की वाणी है। अब सदगुरु की वाणी सुन करके कोई बूझ जाता है तो उसमें क्या दोष है बताओ? आप सदगुरु की हंस हो हंतनी हो तो जो है त्रिवेणी में स्नान किया करो, गंगा जमुना में बैठ करके अपना घर बनाओ और त्रिवेणी में जा करके आके के स्नान कर लिया करो। ये तो भजन ही बता रही है, इसलिए तो मैं बोलता हूं आप भजन गाया करो। और जो है हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई बिनु बादल जहाँ बिजली चमकी अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई। तो ये जो है मैं उपदेश थोड़ा कर रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ गा करके। स्वामी जी भी बोल रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरे शब्द छटा झकझोर। तो आप भजन भी नहीं गाने देंगे, दोहा भी नहीं गाने देंगे। अब बुझने वाला बुझ जाता है तो मैं क्या करूं बताओ? तो बोल रहे हैं नहीं, आप उपदेष्टा से ज्यादा उपदेश कर देते हैं। अब बताओ, आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। जब स्वामी जी बोल रहे हैं करना मुझको कुछ नहीं बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज
निज बरे शब्द छटा झकझोर। तो हम लोग तो 60 साल के बाद जो है थोड़ा गाना बजाना सीखे, लेकिन यहाँ पर तो लोग जो है सुबह भी सत्संग सुनता है, शाम को भी सुनता है, दोपहर को भी सुनता है, तो हमारे से तो तेज हो ही जाएगा। अंतर्यामी है, इसी सभा में लोग बैठे हुए हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं पहले ही कह देता है। ये कैसे होता है? तो वो तो जो है सदगुरु करा रहा है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, मेरे करने से हो जाएगा, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। ये तो सदगुरु की जो वाणियां हैं, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरी चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सदगुरु की वाणियां सुन सुन करके ही लोग बुझ गए, मेरे से ज्यादा बुझ गए। मेरे को भी अभी कभी कभी डाउट लगता है कि मेरे अंदर की बात को वो कैसे जान जाती, ये मेरे को समझ में नहीं आता। तो ये तो जो है सदगुरु जानता है, मेरे पास ऐसा कोई शक्ति नहीं है, ये आपको भ्रम होगा। गुरु की जो है महिमा है। अब कोयल की आवाज सुन करके उसके बच्चे पहुंच जाते हैं। अब कोयल भी एक दो तो होती नहीं है, कोयल भी जो है हजारों में लाखों में होगी, लेकिन जो है सदगुरु तो एक ही है। एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाड़ी भने, कहीं आत्म उर्धार। तो जो है अब भजन आती है वहां, अब देखो भजन भी नहीं याद है मेरे को, जहां पर क्या बोलते हैं, अनहद बाजे, अधुनि सोना मन आनंद होई। अब भजन आपके लिए याद करना पड़ेगा। तो वो जो है सदगुरु जो है पहले 3-4 जगह पर मिलता है। पहला भूमि में भी मिलता है, दूसरा भूमि में भी मिलता है, तीसरा भूमि में भी मिलता है। तो बाएं बीड़ा मुरली, बाएं में ये हो रहा है, दाहिने में ये हो रहा है, ऊपर में ये हो जा रहा है, सिंह गर्जन हो रहा है। तो ये सब दोहा है। अब गाते ही लोग बूझ जा रहा है, तो वो तो उनकी भाई तेज है, वो लोग जो है पूर्व जन्मों का उनका किया हुआ है। उपदेश का तो अलग चीज है, वो तो केवल वो जो ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा सा समझा देते हैं, बाकी साधना करके हंस हंसनी बूझ जाते हैं। हरियारी जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। और फिर उसके आगे बालापनय भ्यासी में, मम शिरयंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुशाख। मतलब स्वामी जी उस समय महिमा नहीं जाने, बाद में जान गए। तो बालापनय भ्यासी में, मम शिरयंगुल राख, अमर पुरुष वह कौन है, तत्ववेता यह भाग। हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का छुरा न भेव।
आपन रूप बनाइया लोहायगी निस्वरूप। सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। हंसा हंस मिली हो सुख होई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। जो सुख संतान संग में सो बैकुंठन होई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जामतीन लोक का राजा हो बांधिया संजोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो बांधिया संजोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे तब जाम रही है रोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे तब जाम रही है रोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। कह कबीर पर तीते मानी लो जीवन ही जाई बिगोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। कह कबीर पर तीते मानी लो जीवन ही जाई बिगोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। कह कबीर पर तीती मानी लो जीवन ही जाई बिगोई। हंसा जीवन ही जाई बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। ये कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कहीं कबीर पर तीती मानी लो जीवन ही जाई बिगोई। कबीर साहब कहते हैं कि हमारे बात का विश्वास मान लो। एक भी जीव को मैं काल के हाथ नहीं जाने दूंगा। आपको अमर लोक में बैठा दूंगा, आवागमन नहीं होने दूंगा। ये तो कबीर साहब कह रहे हैं। कहे कबीर पर तीती मानी लो जीवन ही जाई बिगोई। हंसा जीवन ही जाई बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई। आवागमन नहीं होगा, मतलब आप अपना घर में पहुंच जाओगे, निर्वाणा घर में पहुंच जाओगे। ये तो कबीर साहब ने कहा आज के हजारों वर्ष पहले। आज भी ये वाणी गाई जा रही है और जब तक धरती सूरज रहेगा ये वाणी गाई जाएगी। और स्वामी जी भी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज भी कह रहे हैं, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा।
यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊँगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊँ, डोरी मकर धराऊँगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो वरसठ, ताऊ पर बैठाऊँगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊँ, निज स्वरूप ठहराऊँगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वरण, वाणी बुद्धि न पाऊँगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊँ, परम पुरुष दिख लाऊँगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊँगा। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि मैं आवागमन को मिटा दूंगा। मतलब फिर आपको इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। तो जब यहाँ पर जो है अभी 100 साल हुआ, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, हजारों हजार वर्ष पहले कबीर साहब ने कहा, और संत लोग जो है इसको गा रहे हैं, बजा रहे हैं। ये संतों की ही महिमा है। इस भजन को गाते गाते आपको ले आए हैं और आप लोग अति सौभाग्यशाली हो। तो जब जो है 2 आदमियों ने कह दिया, तीसरे जो है संत लोग उसको गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है कि सही है ज्ञान ये। संसार में आप जाती हो, कहीं मंदिर पर जाना है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, तो क्या पूछते हो, भैया रास्ता ये पहुंच जाएगा? तो कोई कोई बदमाश होता है, बोलता नहीं इधर से नहीं उधर से जाओ, उल्टा कर देता है। इसी संसार में जो है झामर झूमर वाले भी हैं, बेईमान भी लोग हैं, शैतान भी लोग हैं, सज्जन भी है, पुरुष भी है। तो इस माया से आप कैसे बचोगे? तो आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी ने क्या कहा? माया मुंचन के लिए एकायामूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। तो आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद बूझ जाओ। तो आप लोग क्या करते हैं? तीन लोगों से पूछ लेते हैं। कोई आता है, बोलता भैया हमको नहीं पता है, हम यहाँ नए आए हैं। तो जाओ भाई, तुमको नहीं पता है तो। कोई दूसरा आ जाता है, हाँ भाई ये रास्ता जाएगा, तो बोले कि हाँ हाँ जाएगा पक्का, एकदम सही है। तो जब 2 संतों ने कह दिया, 2 सदगुरुओं ने कह दिया, और संत लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो वहाँ जब बैठो ना, ठहरो ना, वहाँ टीका मतलब टीका, रुका, ठहरा, बैठा, स्टॉप करा। टीका नहीं समझ में आता है भाई, टीका लगा लीजिएगा। टीका का मतलब टिकना, ठहरना, रुकना, बैठना, विश्राम करना। तो जो मनवा आपका बिना मतलब में घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर, तो इसको यहाँ विश्राम कराया करो ना, कि भाई मन यहाँ रुको। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना,
गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सदगुरु है, आप सेज पर बैठ करके इंतजारी तो करो। इंतजारी में बड़ा मजा आता है। आप भेद को जो है बुझ जाओ। मिलन में उतना मजा नहीं है जितना इंतजार करने में होता है। तो आप जो है हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आप ये वाला भजन गाया करो ना, कब यहाँ हमरो भवनवा हो, सद गुरु हो पहुनवा, आवे के कहियो गैला, रहिया भूला हो गैला, कब यहाँ हमरो भवनवा हो, सदा गुरु हो पहुनवा। आप बैठ करके आनंद पूर्वक गाया करो ना। देखो कैसे नए सदगुरु आते हैं। सदगुरु भी आपकी जो है वाणी को सुनना चाहता है। देखो आप भेद को जो है समझो। छोटा बच्चा है, मां से जहां अलग हुआ तुरंत रोना शुरू कर देता है। ये तो आप लोग जानते ही हो। कभी मेले में जाना, कहीं महल में जाना, और मां कहीं चली गई, तब देखना क्या हालत होता है बच्चे का। तो वैसे ही जो है सदगुरु हमसे दूर हो गया है जो है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, हंसी हंसी प्रियतम ना मिले, नयन बहे निशिवास। तो अभी आपको प्रेम नहीं हुआ है। जब प्रेम हो जाएगा तो सदगुरु तो आना ही पड़ेगा। बिरह आग जिन को लगी, बूझत ना ही बुझाए, अबिरह लगन में जरी मरे, वा प्रभु आय बुझाए। बिरह आग जिन को लगी, बूझत ना ही बुझाए, अबिरह लगन में जरी मरे, वा प्रभु आय बुझाए। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, प्रेम आपको समझ में नहीं आता है।
सूरत से प्रेम होता है। कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। इसी सभा में बहुत सारे सदगुरु के हंस नहीं है, एक दूसरे को ये देखे नहीं लेकिन मन तो मिलता है। दोनों के मन एक हो जाते हैं। कहाँ? गुरु के चरण में। आप सीधा सीधा बुझ जाओ। कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो संत के हृदय में सदगुरु बसता है, और जब सदगुरु बसता है तो पूरा संसार बसता है। तो इसी भाव में कहा जाता है, और सही भी है, संत के हृदय में संत बसते हैं। ये जो है संत बराबर मिलते रहते हैं। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, थोड़ा भेद बता दीजिए। मैं बोला गुरु के चरण में जाइए, संत वहीं रहते ही हैं। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो अब एक संत है तो बोल रहा है कि नहीं, गुरु का चरण में तो कुछ नहीं दिखता है, काला काला दिखता है। तो मैं बोला स्वामी कबीर साहब क्या लिखे हैं? सूरती सी दीख लो निज दिशा, सुरती से दीख लो निज देश। तो देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से दीख लो निज दिशा, सुरती से दीख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरती से दीख लो निज देश, सुरती से दीख लो निज देश। तो यहाँ पर लाइन में क्या हो रही है? देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से दीख लो निज देश। तो देखते देखते दिखने लगेगा। आपका जो आपका घर है, मकान है, चारों तरफ से बंद कर दो, थोड़ा भी रोशनी नहीं आनी चाहिए, और बैठ करके इन्हीं आंखों से देखो। थोड़ी देर देखते देखते फिर अपने आप दिखाई देने लगता है। ये सच्ची घटना है। ये आप अपना घर में देख लेना, सब दरवाजा लाइट लूट बंद करके रखो, और जो खुले आंख से देखते रहो। देखते देखते थोड़ी देर के बाद सब दिखाई देने लगता है। तो वही तो कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, सूरती सी दीख लो निज दिशा, सुरती से दीख लो निज देश। तो देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से दीख लो निज दिशा, सुरती से
दीख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश सुरति से दीख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निअक्षर परवेश सुरति से दीख लो निज देश। जो गई बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश सुरति से दीख लो निज देश। सुरति से दीख लो निज देश। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गहु सद्गुरु उपदेश सुरति से दीख लो निज देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में देखते देखते सब आपको दिखने लगेगा। मैं थोड़ा हूँ कह रहा हूँ, कबीर साहब की वाणी यही बता रही है, और संत लोग जो है उसी में देखते देखते बूझ जाते हैं। तो क्या पता आपके ऊपर भी सदगुरु की दया हो जाए। सदगुरु की दया तो पूरे संसार पर है। अब आपका न काम है गुरु के चरण में जाना, आप जाओगे नहीं, आप रहोगे संसार में, तो कैसे होगा। द्वादश की मैं दान में सद्गुरु डाला डोर, हंस बिचारा ना चढ़ी सद्गुरु का क्या दोष। तो सद्गुरु तो लखा दिया, आपको उपदेश दे दिया, तो मतलब बता दिया। अब आपको वहां रहना है ना, तो जो नहीं रहेगा तो भटका खाएगा, वो संसार में भटकेगा। ऐसा समय जो है किसी भी काल में नहीं हुआ है और ना आगे भविष्य में होगा। तो आपको उपदेश मिला है तो सब काम जो है निपटा करके और गुरु के चरण में बैठा करो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।